अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरिड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज अपना 260। वैदिक विचार यह था कि अवचेतन अंधकार के अंदर तथा सामान्य अज्ञान के जीवन में वे सब ऐश्वर्य छिपे पड़े हैं जो दिव्य जीवन से संबंध रखते हैं, और इन गुप्त ऐश्वर्यों का फिर से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। और उसका उपाय यह है कि पहले तो अज्ञान की अनुपात रहित शक्तियों का विनाश किया जाए और फिर निम्न जीवन को उच्च जीवन के अधीन किया जाए। अनुपात नहीं है इन शक्तियों का, ये तो अनुपात रहित शक्तियां हैं। कि व्यक्ति जीवन भर कामना की पूर्ति करता रहता है तो भी ये शक्तियां उसको छोड़ती नहीं, जितनी ही पूर्ति करते हो उतनी बढ़ जाती हैं। जनरली लोग ये कहते हैं नहीं समय आएगा मैं भी साधना कर लूंगा, थोड़े से मेरी ये ड्यूटीज हैं। अभी तक तो देखा नहीं गया कि भाई अब मेरी ड्यूटीज पूरी हो गई, चलो अब मैं इसको छोड़ देता हूं, अब मैं भगवान के कार्य में लगता हूं। इसका कोई अनुपात नहीं है। थोड़ा सा ये खा लेते हैं और फिर चलो ये करते हैं, वो थोड़ा सा कभी नहीं होता। कोई अनुपात है ही नहीं इन शक्तियों का। इंद्र के संबंध में जैसा कि हम देख चुके हैं, यह कहा गया है कि वह दस्यु का या तो वध कर देता है या उसे जीत लेता है और उसकी संपत्ति आर्य को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार शर्मा भी पणियों के साथ बंधुत्व साधकर संधि कर लेने से इनकार कर देती है। पणी चाहते हैं जैसे आप बहला फुसला के आप ये कहेंगे इस तरीके से, इसमें क्या क्या दिक्कत है भाई, ऐसा करने के अंदर तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपकी जो अंदर से इंट्यूशन है वो ये कहेगी ना मैं ये काम नहीं कर सकती। जैसे अपन ने एक लेटर इसके अंदर माँ का है, अपनी जो संचयन है इसके अंदर 18वें वॉल्यूम के अंदर एक व्यक्ति माँ को ये कह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कि मैं इसको ये कहता हूं कि मैं इससे कोई चीज सीखता हूं कि मेरे को वो चीज सिखा दे, और इस बहाने मेरा उससे संपर्क हो जाएगा और मैं अपनी बातों से उसको जो अभी उसमें विद्रोह है आपके प्रति, उसको धीरे धीरे आपकी ओर मोड़ दूंगा। दूसरे को ये लगे बड़ी अच्छी बात कर रहा है, ये तो बढ़िया बात है, माँ की ओर मोड़ देगा इसको। तो माँ ने कहा कि तू ये एकमात्र कि वो ही तेरे को सिखा सकती हो या तू सिखा सकता हो ऐसा तो है नहीं। और जिस चीज के आधार में मूल के अंदर ही असत्य है,
वो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लेके आ सकता। नहीं, व्यक्ति को वेल मीनिंग तरीके से एक अपन गाय पाल लेते हैं या एक अपन बिल्ली पाल लेते हैं, अपन एक ये कर लेते हैं, एक टीवी रख लेते हैं और उसके अंदर फिर बाद में अपने को जगत का सारे का पता तो चलना ही चाहिए, या अपन ये चीज़ कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं और सारी ही चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो शर्मा मना कर देती है, "तू कितना भी बहला-फुसला, ये काम मैं नहीं कर सकता।" तो जो भी लोग अपने जीवन के अंदर एकदम फ्लिंट की जैसे, पहाड़ चट्टान की जैसे खड़े रहे हैं, फुसलाने की कितनी उनकी खुद की प्रकृति प्रयास करती है, मगर नहीं, वो जान जाते हैं, ये पणी फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो थोड़ा ये करने में कहाँ दिक्कत है? ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है। वीडियो मैंने देख लिया कि प्याज है, ये खाना तो बहुत अच्छा है। अरे सारी चीज़ें अच्छी है, खराब कौन-सी है? और आप यदि इसके अंदर शर्मा का एक्शन होगा तो आप तुरंत पहचान जाएँगे ये उठ कहाँ से रहा है। नहीं तो आपकी जो कामनाएँ हैं, आप उसको अच्छी-अच्छी चीज़ों से ढकने का प्रयास करते हैं। ये तो डॉक्टर ने कहा है। जैसे माँ ने कहा कि यहाँ व्यक्ति आता था, तो एक कॉमन सारों के वीकनेस है जिस भोजन के प्रति उसकी आसक्ति है, जिसके प्रति वो बचपन से वही खाता आया है। अब यहाँ आके वो कहता है, "अरे! यहाँ तो आश्रम में तो ब्रेड मिलती है या ये भोजन मेरे को।" मतलब कुछ समय तो उसको बिल्कुल सारी चीज़ रोज़ी नज़र आती है, गुलाब की क्यारी नज़र आती है और बाद के अंदर धीरे-धीरे जब बाहरी भाग ऊपर उठने शुरू होते हैं, तो जो सबसे पहला कारण वो बताता है वो भोजन या वहाँ का वातावरण। पौंडीचेरी का एटमॉस्फियर डैम्प तरीके का है, मेरे से ये चलता नहीं। लोगों का व्यवहार तो ख़ैर बाद में धीरे-धीरे और बाद में आता है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो हड़ताल कर बैठती है, वो आपकी जीभ कर बैठती है। अरे! ये तो मेरे तो पेट दर्द कर रहा है इससे। और आपको बिल्कुल तटस्थ तरीके से लगेगा, आप ये सोचेंगे हाँ, मेरे को तो डिसइंटरेस्टेड तरीके से है, ये कोई ये थोड़ी है। मेरे तो बुखार हो गई, इसके अंदर मैंने सोचा ही नहीं इस विषय में। डॉक्टर के पास जाते हो आप, डॉक्टर कहता है और आपने कहा नहीं और तो मैंने कुछ ऐसा किया नहीं इधर-उधर। आप खुद भी नहीं समझ रहे हो कि आपके साथ ये क्या चल रही है ये चीज़। डॉक्टर आपसे फिर प्रश्न करना शुरू करता है, तो आपके क्या फ़र्क पड़ा कि मेरे तो इतने साल के अंदर कभी सिर दर्द ही नहीं हुआ, मैंने एक गोली तक भी नहीं ली। तो फिर क्या परिवर्तन हुआ? भोजन? हाँ, भोजन तो मैंने चेंज किया। पहले तो मैं ये इस रात को मैं सोते समय दूध लेता था। अब आजकल तो डाइनिंग हॉल में अगर अर्ली आप खाते हो, तो वो इवनिंग में हो जाता है, नहीं तो फिर बाद में करीब 7:40 के आस-पास होता है। ओहो! फिर बाद में तो दूध होता नहीं। या फिर बाद में मैं ये राइस या ये मैं रोटी खाने का आदी हूँ। या सुबह-सुबह नाश्ते के अंदर मेरे को ये वाली चीज़ हर जने की अपनी-अपनी तरीके की। तो डॉक्टर कहेगा भी हो सकता है ये हो। आपके भीतर कोई छिपी चीज़ है वो तो तैयार ही है। वो तो चाह ही ये रही है आपके सचेतन हुए बिना भी। वो कहेगी हाँ, डॉक्टर साहब आपने पकड़ ली ये चीज़। मैं ये परिवर्तन करके देखता हूँ। आप दूसरे दिन वो परिवर्तन करके देखते हैं और तुरंत आपके ठीक भी हो जाता है। आप ये कहते हो अरे! ये तो यही वाली बात थी। बिल्कुल। अब ये भोजन में फिर आप धीरे से ये कोशिश करते हो माँ, ये मैं थोड़ा परिवर्तन कर लेता हूँ। अब माँ ने यस कह दिया तब तो एक अलग बात है, पर वो कॉमन एक उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है, माँ कहती है नहीं, आप ये फैंसी इसके अंदर दिमाग मत लगाओ और जो मिल रहा है मैंने बहुत तरीके से उसको सबके लिए एक न्यूट्रल तरीके का, अदरवाइज़ हमने पहले ये देखा था क्योंकि सबकी अपनी-अपनी टेस्ट्स की है। बंगाली एक चीज़ कहता है, महाराष्ट्रियन एक चीज़ कहता है, गुजराती कुछ कहेगा, फ्रांस से आएगा वो कुछ कहेगा, तो उन्होंने कहा बेस्वाद नहीं, पर मैंने एक न्यूट्रल तरीके का जो सबके लिए पोषक है, वैसा तैयार किया है। माँ खुद पर्सनली देख रही थी। भई बाद में तो जो हुआ सो हुआ होगा, पर जो अनुशासन लागू किया माँ ने स्वयं एक-एक चीज़ कि कितना इसमें कितना नमक जाना चाहिए, कितनी क्या चीज़ जानी चाहिए। जब माँ मना कर देती है, तो फिर बाद के अंदर वो प्रकृति में धीरे-धीरे वो गाँठें जो छिपी हैं, वो ऊपर आना शुरू कर देती हैं। तो ये यदि पावर हो, शर्मा हो, पणी कोशिश करेंगे,
उसको बहलाने की, फुसलाने की, इंद्रियों की कुछ ऐसी चीजें। श्री अरविंद को पत्र लिख रहे थे, मतलब आप सोच नहीं सकते इनको क्या-क्या पत्र लिख रहे थे कि मेरे को एक ऐसी आवश्यकता है कि कोई यहाँ मेरा कार्य कर दे, मेरे को थोड़ी हेल्प कर दे, मेरी चीज़ें जचा दे, मेरे पास इतना समय नहीं होता। तो आप कहें तो मैं शादी कर लूँ? तो उन्होंने कहा, "भई तेरे को कुल मिला के एक मेड की या कोई एक सर्वेंट की आवश्यकता है, इसके लिए शादी की कहाँ आवश्यकता है? कैसी बातें कर रहा है भई?" फिर बाद में दूसरे, ये बड़ी प्रचलन के अंदर थी, ये मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा सोलमेट है। एक लेडी कहेगी कि ये आदमी मेरा सोलमेट है, दूसरा कहेगा अब मेरे को ये लगता है हम पिछले जन्म में साथ-साथ मिले हैं, क्योंकि उन्होंने माँ का ये पढ़ लिया कि हम सारे पूर्व जन्म में साथ में थे। अब वो उसको जोड़ के जिसका जिसके प्रति अट्रैक्शन है वो चिट्ठी लिख देगा, मेरा तो इसके मेरे को लगता है मेरे को मिल गया, पिछले जन्म में हम साथ-साथ थे। अब बताओ इसका इससे क्या संबंध है? ऐसे पत्र। फिर अपने इसमें संचयन के अंदर भी एक पत्र लिया है, ओरोविल के अंदर एक व्यक्ति एक पत्र लिखता है माँ को कि माँ, हम क्या ये सच है कि आपने एस्पिरेशन ग्रुप के अंदर, क्योंकि अलग-अलग कम्युनिटी है जिनके अलग-अलग नाम हैं, कि इसमें एस्पिरेशन ग्रुप वाले को तो आपने ड्रग्स लेने की हाँ कर दी और जो केंद्र के अंदर जो कम्युनिटी है उसको आप मना कर रहे हो। माताजी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ, पहले दिन से मैंने ये कहा कि नो ड्रग्स, नो सेक्स, ये कोई भी चीज़ें नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक कम्युनिटी को हाँ कर दूँगी, दूसरी को ना कर दूँगी, ये क्या बातें कर रहे हो आप? अब आप ये कल्पना कीजिए कि वो लिखित में पत्र है, आप खोल के देख लीजिए। ये तो साहित्य संचयन में आया है, उसकी तारीख है, सारी बातें हैं। ऐसे-ऐसे पत्र। ये तो डायरेक्टली उनको पत्र लिख रहे थे। तो हमारे साथ हमारी प्रकृति क्या-क्या नहीं कर रही, अनुपात रहित, इसीलिए कह रहे अनुपात रहित। ये उन व्यक्तियों की है जो कॉन्शियसली, जिन्होंने कहा हमने साधना अपना ली। ये कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा है ये बातें। वो जितने पत्र छपे हैं, भाई कोई पारिवारिक व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर ये आ रही है तो माँ क्यों उसको ये जवाब देने लगी? ये क्या मतलब है, तेरे को जो समझ में आए वो कर। पर ये उन व्यक्तियों की बातें हैं जो कह रहे हैं हमने आध्यात्मिक जीवन अपनाया है। उनमें ये शक्तियाँ कैसे कार्य करती है, सारे पत्र यही तो दिखा रहे हैं। ये नहीं होती तो इनकी आवश्यकता क्या थी? अब आप देख रहे हैं कैसी एक्स्ट्रावेजेंसेस हैं ये। कैसे पत्र कि जी आप ड्रग के लिए क्यों मना कर रहे हो? मतलब कॉमन सेंस की सी बात है ये तो। वो पत्र उसके अंदर है। इसी प्रकार शर्मा भी पणियों के साथ बंधुत्व साध कर संधि कर लेने से इनकार कर देती है। डीपर अगर ये चीज़ होगी, तो इसीलिए शिक्षा में माताजी कह रही है फीलिंग ऑफ अनईज़ीनेस बच्चे में जो कल्टीवेट करी जानी चाहिए पहले ही दिन से, वो ये कल्टीवेट करी जानी चाहिए फीलिंग ऑफ अनईज़ीनेस, कि सहज रूप से वो कोई भी ऐसी चीज़ करता है, जो सही नहीं है, जो उसकी आत्मा का खंडन करती है, उसकी अंतरात्मा के विरोध में है, सहज रूप से ही उसको उसमें अनईज़ीनेस महसूस होनी चाहिए। तो जीवन भर वो इतनी चीज़ों से बच जाएगा, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकेगा। आपसे बात करी एक, करेगा काम दूसरा, ऐसा कभी नहीं करेगा। अपने मित्र के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, कोई गलत उसके लिए भाव नहीं रखेगा। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त काम हो गया ये। इसको हम शिक्षा नहीं मानते। जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा पहली चीज़ कल्टीवेट करने की है, या एटलीस्ट कम से कम मार नहीं देने की है, जिसको बचाए रखना है क्योंकि सहज होती है ये। माँ कह रही है यदि बच्चा अच्छे तरीके से बोर्न है, सही है, मतलब उसमें कोई डिफ़ॉर्मिटी नहीं है बाय बर्थ, तो उसमें सहज ये होनी चाहिए और इसको कल्टीवेट किए जाने चाहिए, कि वो यदि कोई अपने साथी के साथ गलत व्यवहार करता है, तो सहज ही उसको अंदर से कोई ऐसी चीज़ लगेगी जो तकलीफ़ देगी कि नहीं, ये गलत है। आप ये सोचिए कि समाज के अंदर जो जितने आपके इतनी सारी विभीषिकाएँ हैं, वो तो सहज ही उठेंगी नहीं। अगर शिक्षा में ये हो, जितनी व्यवस्था आपने पुलिसिंग की कर रखी है, कोर्ट्स की कर रखी है, अगर ये छोटी-सी आपके चरित्र में चीज़ें हों, इतना जितना जंजाल फैला रखा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। भई पशुओं को तो इनकी आवश्यकता है नहीं। हम उनसे कह रहे हैं एडवांस्ड हैं। आप ये देखिए उनके कोई कोर्ट वोर्ट इनकी किसी की कोई
कि माइट इज राइट, सहज तरीके से वो है, बस ठीक है चल रहा है। और यहां हमको कोर्ट की किन किन चीजों की, वहां उनको कोई हॉस्पिटल वगैरह की जरूरत नहीं। हम इतने समझदार अपने आप को बता रहे हैं कि गली गली के अंदर हॉस्पिटल की जरूरत है, गली गली के अंदर इसकी जरूरत है, वो कह रहे हैं स्कूल्स के अंदर कैमरे की जरूरत है, क्योंकि बच्चा टीचर से सेफ नहीं है, टीचर है बच्चे से सेफ नहीं है। ये हम शिक्षा दे रहे हैं। तो यदि ये वाली चीज कल्टीवेट करी जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये माहौल कैसा होगा। और ये बात भी इतनी आइडियलिस्टिक लगती है, अनरियल लगती है आपको, कि क्या ऐसा हो सकता है। आश्रम में तो माँ ने प्रारूप दिखा दिया, हो क्या सकता है। माँ तो दिखाई, इनफैक्ट आगे आने वाला समय ऐसा ही होगा। और माँ कह रही है बुद्ध के समय से पूर्व आध्यात्मिकता इतनी सुखद मानी जाती थी, ये तो अब है। इसका भी कोई कारण है। पर हमको जो ये लगता है ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा क्या हो सकता है, तो यही किए जाने वाली चीज है। हमारे तो कम से कम दिमाग में तो आई है, तो करो ये चीज। अपने पास जितनी दूरी के अंदर ये प्रकाश हो सकता है, इसको सहज करना ही चाहिए। अगर ये असंभव है तो लाना चाहिए संभावना के अंदर, और अगर करी जा सकती है तो इसके पीछे लगना चाहिए। शर्मा इनसे संधि से मना कर देती है, मैं नहीं करूंगी संधि तेरे साथ। ये कोशिश करते हैं उसको लपेटने की, अलग अलग बहाने से, अलग अलग फुसला के। और लगभग सारे के सारे, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़िए, जो कह रहे हैं हम साधना कर रहे हैं, वो ये ही चीज न्यूट्रलाइज कर देती है उसको। उसको संधि करने की कोशिश करते हैं, और आपके जो दूसरे भाग हैं वो संधि कर भी लेते हैं उनसे। अगर ये डीपर आपके अंदर कोई दिन नहीं आए ये भाव, तो जो संधि करे ही बैठे रहते हैं, ये तो यही चीजें तो आपको न्यूट्रलाइज करती है। मेरे को ये भोजन ये वाला पसंद है, और वो एक छोटी सी एक चीज है, उसने आपके इतने महत प्रयास है साधना का, उसको वहीं न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया उसको। सोचिए कितनी गंभीर बात है ये। हमने सारी प्रतिबद्धताएं तोड़ के, समाज की, इसकी उसकी, हम माँ के पास चले गए, और उसमें बैठे हैं एक छोटी सी चीज को बांध के, किसी व्यक्ति को लेके या किसी माहौल को लेके। मेरे को तो माँ इसलिए अच्छा, मेरी तरफ मुस्कुराई नहीं। माँ आज प्रणाम के लिए गया, माँ देख के खुश नहीं हुई, तो लिख दिया उसने कि माँ खुश नहीं थी मेरे को देख के। तो श्री अरविंद उसका उत्तर दे रहे हैं कि मैंने, अरे माँ ने तो आज बताया, दोनों ने उत्तर दिया उसका, कि आज ही माँ ने ये बताया था कि मेरी जो सबसे करुणामय मुस्कान है वो मैंने उसको दी। अगर वो पत्र न लिखे तो उनको तो वापस यही पता नहीं चले, ये लोग बेवकूफ इस तरीके से लेते हैं मेरी चीज को। उल्टे उन्हें सलाह देती है कि अपने आप को समर्पण कर दो और देवों तथा आर्यों के आगे झुक जाओ। ये बड़ी डीप क्रिया है, और अपने समय पे जब हो तो आप भले ही इसको पहचान सकते हो, नहीं तो ये कैसे कम्युनिकेट कैसे करी जाए, कि जब ये उसको फुसलाने की कोशिश करती है, और आप ही के नो, समर्पण करो उन भागों को जो आपको ये कहते हैं यार इसमें क्या बात है। इनफैक्ट वो एक छोटी सी चीज आपके ऊपर ऐसे छा जाएगी, बादल से आपके ऊपर आ जाएंगे कि मेरे को तो डॉक्टर ने बता दिया इतने बादाम तो चाहिए ही, आश्रम उसकी व्यवस्था कर नहीं रहा। तो आप ये कहें अब तो आश्रम छोड़ के अपने को चले जाना चाहिए, 4 बादाम ही नहीं दे सकते। शर्मा बीच में आएगी, रे पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है। तो लोग कैसी कैसी चीजों के लिए अपने बैग पैक कर लेते थे, वो बिल्कुल, मतलब निस्सार चीजें, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप कहेंगे अरे यार कैसी बचकानी बातें। और आप ये देखेंगे कि कई बार इतनी भीषण लड़ाइयां हो जाती हैं छोटी छोटी, और दूसरा जो इसमें नहीं है, वो तो इसके लिए, मतलब 1 इंच इस चीज के लिए, अरे यार ये ले ले, मैं दे देता हूं तेरे को ना, तेरे से नहीं चाहिए, इसी से चाहिए। मेरे को तो यही वाला कमरा चाहिए, यही वाली चीज चाहिए, यही वाला भोजन चाहिए। शर्मा आके कहती है यार कैसी बातें कर रहा है तू, वाइडर पिक्चर पिक्चर में तो सोच, समर्पण कर अपने इस भाग को। अगर तू इसके बिना भोजन नहीं मिल रहा और मर जाएगा, मर जाएगा। अंतरात्मा आके तुरंत ये बात, तो इसलिए जैसे ही आप में कृतज्ञता का भाव आता है, अरे माँ ने इतना मेरे लिए किया और मैं ये काम कर रहा हूँ, वो आपके जो इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है नेगेटिव चीजों का, ये एकदम रिलीज कर देगा उसको। पर ये आने नहीं देते उस समय।
कृतज्ञता का भाव आने ही नहीं देते, या आपके जो अपने जीवन के बारे में जो सच्चा दृष्टिकोण है वो आने नहीं देते उस समय। मेरे को तो इसी समय आत्महत्या करनी, मेरे को तो इसी समय माँ को बता देना, मैं जा रहा हूँ, मैं एक नोट लिख के जा रहा हूँ, माँ से मिलके नहीं जाऊँगा, क्योंकि भीतर कोई चीज़ जानती है आपके, मिलूँगा तो मैं फिर फिसल जाऊँगा, तो माँ को बता देना। ये भाग हैं हमारे। और बाद में जाके तूने क्या कर लिया भई? जैसे श्री अरविंद को वो पत्र लिख रहे थे कि एकांतवास बहुत ज़रूरी है। मतलब श्री अरविंद को ये पत्र लिख रहे हैं कि कई बार रिटायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आश्रम से जाने के बाद। आश्रम से जाओ, थोड़े समय अलग रहो। तो श्री अरविंद ने फिर बाद में उसको पत्र लिखा कि यहाँ से जाने के बाद में जो-जो स्थितियाँ हुई लोगों की, वो ये है। एक ने कोई वो कहा कि मेरा तो इसके प्रति आत्मा का प्रेम है, उसके इसी साल बच्चा हुआ है। ये काम हुआ उसका रिटायरमेंट के अंदर जाके। यहाँ वो आश्रम में था, सारे समय उसके रिजेंटमेंट था और वो कहा मैं साधना करने जाऊँगा, और ये अभी न्यूज़ आई है उसके बच्चा हुआ। ये काम हुआ। ये मतलब कहाँ से आ गया ये पत्र? तो ये अगर सच्ची में ये इसकी क्रिया आ जाती है शर्मा की, तो वो इनको कहती है ना मेरे को मत समझा, समर्पण कर। वो इसको कहेगी स्टे पुट, यहीं लगे रहो। मैं मर जाऊँ पर ये काम तो कभी नहीं करूँगा। ठीक है तेरे मैं सुन रहा हूँ, तेरा जितना मेरे को सुनना है उतना सुन रहा हूँ, बाकी अब चुप रहो। मेरे को यही चीज़ करनी है। बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि जिस तरीके से ये आँधी उठ के आती है, ये अच्छे-अच्छों के पाँव उखाड़ देगी। तो सारा वेद इसी चीज़ की बात कर रहा है ये। आपके ऐसे क्षणों की बात कर रहा है और आप इसकी भौतिक गाथाएँ बना देते हैं, इतिहास रच लेते हैं इसके ऊपर। अब क्या इतिहास है? अगर वो इतिहास है तो वो तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी आप इस मार्ग पे चलोगे, इनसे आपका एनकाउंटर होगा। जो पॉज़िटिव चीज़ हैं वो आपको सहायता करेंगी, नेगेटिव वाली से तो हम सारे दिन एनकाउंटर करते ही हैं। उनकी तो गोद में बैठे ही हैं, उसमें क्या बताएँ उसका। देवों तथा आर्यों के आगे झुक जाओ और कैद की हुई गौओं को ऊपर आरोहण करने के लिए छोड़ दो, और तुम स्वयं इस अंधकार को छोड़कर किसी श्रेष्ठतर स्थान को चले जाओ। आवरीयः, छोड़ो इस चीज़ को, तुम्हारा इस चीज़ के प्रति टेस्ट है। मैं तो रात को ही यहाँ दूध लेता था, मैंने किसी को कुछ व्यवस्था में भंग किया नहीं। अब इन्होंने एक नया नियम निकाला है। अरे! माँ तो अगर माँ होती तो ये इस तरीके का नियम नहीं निकालती। कितनी-कितनी बातें। मेरे को तो यही वाली क्रीम चाहिए, मेरे को तो यही वाला ये चाहिए। इसी तरीके का माहौल चाहिए, इसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया? ये कोई बड़ा साधक है क्या? मतलब ये इतनी लड़ाइयाँ किचन के अंदर, वहाँ वो कि भी ये जो इसको मैनेज करता है, वो मेरे से इस तरीके का व्यवहार करता है। माँ को वो लिखते हैं, तो माँ दोनों को समझा रही है, जिसकी जहाँ जो आवश्यकता है। तो जो वहाँ इंचार्ज है, उसको ये कह रही है कि ना, तेरे को तेरी साधना के अंग के रूप में जो ये काम है, वो दिया गया है। हाँ, जहाँ डिसिप्लिनरी तेरे को मेजर्स लेने हैं, वहाँ तू उनको सही कर सकता है। और उसको ये पत्र लिख रहे हैं, दूसरे वाले को जो शिकायत कर रहा है, उसको ये कह रहे हैं तेरे को वहाँ तो चुपचाप सबड्यू करना ही करना है, क्योंकि हम साधना करने के लिए आए हैं। ऐसी जो रिएक्शंस है, ये वाली बातें तो सामान्य कोई अपने व्यापार में भी नहीं करता। तेरे को यदि कोई दिक्कत हो, वहाँ तेरे को इतना हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं, तू मेरे को पत्र लिख सकता है सीधे। पर पर्सनल आपके कोई ग्रजेस काम के अंदर प्रवेश नहीं करने चाहिए, काम को दूषित नहीं करने चाहिए। काम तो तुम्हारा ऑफरिंग के जैसे होना चाहिए। ये दोनों को पत्र लिख रही हैं माताजी। ये पत्र देखो आप। और प्रकाशमान दृष्टा, सत्य के अधिपति पूषा, सूर्य के अंकुश के स्फूर्तिशील स्पर्श से ही पणि का हृदय परिवर्तन होता है। इसके अंदर जब सत्य का अधिपति पूषा, पूषण, उस अंकुश से जो बंद हृदय को भग्न कर खोल देता है और उसकी गहराइयों से पवित्र शब्द को उठने देता है, उस चमकीली नोक वाली प्रेरक से, नोक तीक्ष्ण होती है। आप खुद भी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो कई चीजें इससे छिपेंगी। अरे यार, ये क्या कर रहे हो तुम?
क्यों भी तुम अभी तो ठीक हो गए, इतनी देर पहले तुम हेल्थ की प्रॉब्लम बता रहे थे, अब मूवी देख रहे हो, यहां तो तुम्हारे हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसको आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? तो वैसे ही कितनी बातें ऐसी है, सारे समय आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। इसलिए शिक्षा के अंदर माँ कह रही है कि रीजन जो आपका, आपकी जो बुद्धि है, सबसे पहले तो उसको मास्टर बना दो आप अपने घर का। बच्चे के अंदर बुद्धि को प्रधान कर दो, तो लोअर मूवमेंट्स को बड़ी तकलीफ होएगी घुसने के अंदर। और हम देखते हैं जनरल जो मनुष्य जाति है उसके अंदर है नहीं है सर्वोपरि। सर्वोपरि तो आपकी कामनाएं, आपकी जो प्रेजुडिसेस हैं, अहम, ये सर्वोपरि हैं। तो आप व्यक्ति से व्यक्ति मिलता है, हृदय से नहीं। आपकी ये सारी चीजें इससे मिलता है, उससे जो चीज अराइज हो जाती है वो देख ही रहे हैं। प्रकाशमान विचारों को, ठीक है, पूर्ण बनाता है, प्रकाशमान विचारों को सिद्ध करता है। तब सत्य का देवता इस पणि के अंधकार पूर्ण हृदय में भी उसी की इच्छा करने लगता है जिसकी आर्य इच्छा करता है। आर्य किसकी इच्छा करता है? सत्य की। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो सत्य का देवता इस पणि के अंधकार पूर्ण हृदय में भी उसी की इच्छा करने लगता है। पणि के हृदय में भी वही बैठा है। आपके जो सेंसेस हैं उसके मूल में तो वही बैठा है, सत्य का देवता। तो उसके हृदय के अंदर भी फिर बाद में अब ये पणी पणी रहता नहीं। जो डार्कर पावर्स हैं वो भी डार्कर रहती नहीं। इस प्रकार प्रकाश तथा सत्य की इस गहराई तक पहुंचने वाली क्रिया द्वारा सामान्य अज्ञान में इंद्रिय क्रिया की शक्तियां आर्य के वश में हो जाती हैं। तो जो ये अरिहंत, जो अरहत, या जो अरहत आप कह सकते हो, नहीं तो ये जैनियों में अरिहंत बोलते हैं ना, अरहत, वो अरहत शब्द से, जब ये इस तरीके का आर्य है जो पूर्ण हो जाता है, वो अरहत हो जाता है, वो सिद्ध है, वो गिर सकता ही नहीं किसी भी चीज से। तो इस तरीके के विशेषण थे। ये तो गिर सकता ही नहीं, सिद्ध है ये व्यक्ति, कोई चीज इसको विचलित नहीं कर सकती। पर विचलित नहीं कर सकती का मतलब ये नहीं कि वो पत्थर हो गया, उसको कोई भाव संवेदन नहीं आ रहे, उसको कोई लोगों के प्रति भावनाएं नहीं है, किसी के प्रति उसकी प्रेफरेंसेस नहीं है। भाई आप ये थोड़ी है कि आपको कोई नजर आया तो आप विषाक्त चीज है उसको भी रस लेके खा रहे हैं, और कोई बड़ी अच्छी चीज है उसको भी उतना ही, ऐसे थोड़ी है। जब आपका कल्टीवेशन हो जाता है, इनफैक्ट आप ज्यादा उसको विवेचन कर सकते हैं। साहित्य में पहले तो आपके लिए सारी चीजें बराबर है। जितना ही आप साहित्य में प्रवेश करते हैं, आपकी शेड्स ऑफ थॉट है और है, इतना आप उसके अंदर भीतर प्रवेश कर सकते हैं। जब संगीत में आपका गहन प्रवेश होता है तो साउंड के बारे में आप कितने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जीवन के बारे में कितने सेंसिटिव हो जाएंगे। तो ये थोड़ी आप पत्थर बन जाएंगे, आप सिद्ध हो गए। लोग जनरली यही सोचते हैं, इसके फर्क नहीं पड़ता, इसको तो कोई थप्पड़ मार के चले जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई इसको जो है आलिंगन करो तो भी फर्क नहीं। ऐसी कोई बातें नहीं है, ये तो हम कल्पना करते हैं इस तरीके की, क्योंकि उस स्थिति का हमको सेंस तो है नहीं। और जिन्होंने इसका वर्णन किया, हमारे पास उसकी भाषा नहीं है। वर्णन कर भी दिया, ये इसमें वर्णन है मान लीजिए ये सारा का सारा, अब ये खाली वर्णन है। ये तो इस यात्रा में हम चलें, जिस दिन ये अराइज हों उस दिन ये शर्मा जो है उसको समझाए, समर्पण के लिए तैयार करे। पहले तो शर्मा आए, हम तो तैयार बैठे हैं ये पणियों की क्रिया के लिए। भाई वर्तमान में इनकी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, हम तो इनके बहे चले जा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि वर्तमान में पणियों की क्रिया है, क्रिया नहीं, हम उन्हीं की गोद के अंदर हैं, इसलिए क्रिया बिना क्रिया का प्रश्न नहीं उठता। ये तो तब इनके साथ जब यज्ञ होता है, जब आपके अंदर सचेतन आप यज्ञ करते हैं, तब ये बातें उठ के आती हैं, नहीं तो ये बातें ही नहीं उठती सामान्य जीवन के अंदर। अंगिरस की कथा। अच्छा, यहां तक कोई सेंटेंस या कोई चीज आपके नहीं समझ में आई हो? रविकांत जी, विवेक, किसी के भी कोई सेंटेंस जो इसमें नहीं समझ में आ रहा हो या कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? यहाँ तक ठीक है भैया। ठीक है। अंगिरस की कथा। अब इसमें एक शब्द आता है अंगिरस। इसमें क्या है, क्योंकि इसका टाइटल ही है वेद की व्याख्या का अध्यात्म परक तथा ऐतिहासिक आधार। तो इतिहास
का जो रहा इसके अंदर की पुराणों के अंदर भी देखो ये वाली बात आई है। ऐतिहासिक आधार का मतलब कि इसको कंपेयर कर रहे हैं कि वेदों के अंदर जिन शब्दों को काम में लिया गया वो अध्यात्म परक है, और उसका ऐतिहासिक आधार हम प्रमाणित कैसे करें। तो देखो ये पुराणों में भी ये शब्द इस तरीके से काम में आया है, इसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट कि आज का व्यक्ति उसका विवेचन करे वो ज्यादा प्रामाणिक है या जो उसके नजदीक जो रहा वो ज्यादा प्रामाणिक है। श्री अरविंद की जो निजी तौर के ऊपर सेवा कर रहा है, वो आपको कोई चीज बता रहा है, वो ज्यादा अंतरंग बात है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूर दूर तक उनसे मिला नहीं, जिनका कोई सिंपैथी नहीं, जिसकी कोई बात नहीं, उसकी क्या प्रामाणिकता है। तो वैसे ही कोई आज का व्यक्ति उसकी व्याख्या कर रहा है वेद की, वो तो हो गई प्रामाणिक। और जो पुराण कह रहे हैं, उसके नजदीक के जो ग्रंथ कह रहे हैं वेद के, वो हम मानेंगे नहीं। तो ये क्या बात हुई। और जबकि यही हो रहा है, मैक्स म्यूलर को पढ़ाया जा रहा है और वेद के संबंध में जो दूसरे अपनी साक्षी दे रहे हैं उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। पहली बात तो स्वीकार क्या, पता तो चलना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। इस सिंबोलिज्म को क्रैक करना, उसके अंदर प्रवेश करना, पहले तो ये कर पाए। तो ये अंगिरस की कथा। अंगिरस एक ऐसा विचित्र शब्द है, इसके अंदर ये ऋषियों के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है। अंगिरस जो है, जो पूर्णता प्राप्त मानव पितर, पितर जो ये नहीं कि मर गए या उसको, पितर इन द सेंस आपके फोर फादर्स, फोर रनर्स, जो आगे चले गए, आगे चल जाके पूर्णता प्राप्त कर ली। पूर्णता प्राप्त करके अब वो कह रहे हैं नहीं मैं मोक्ष के अंदर, जैसे अमिताभ बुद्ध की बात है, उन्होंने कहा जब वो मोक्ष की ड्योढ़ी के ऊपर थे वहां जाके वो रुक गए कि ना अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, जब तक एक भी मनुष्य यहां अटका पड़ा है तब तक मैं यहीं रुकूंगा, और मैं सारों को सहायता करूंगा आगे की यात्रा करने के अंदर। तो जितना भी क्रम विकास चल रहा है धरती का, वो ऐसी ही प्रेजेंसेज हैं, थोड़ी ही हैं। वो ही लोग वापस आते आते, अब जैसे माँ और श्री अरविंद हैं, ये कह रहे हैं पृथ्वी के शुरुआत से हम इसको सारे को देख रहे हैं, प्रिजाइड कर रहे हैं इसके ऊपर, अधिष्ठाता हैं वो। कैसे क्रम विकास चलना है, वो सारी गति को, ये तो शुरुआत से लेके मनुष्य जाति आई तब से नहीं, शुरू से सारे क्रम विकास को देख रहे हैं। नहीं तो ये कभी नहीं हो पाता। अपने भरोसे के ऊपर ये छोड़ दो तो ये ऊपर की ओर आरोहण करे, ये क्या आवश्यकता है, आप ये सोचिए। क्यों जड़ तत्व में से प्राण आना जरूरी है, क्योंकि जड़ और प्राण तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तत्व एक थोड़ी है ये। तो जड़ के अंदर से प्राण आता है, प्राण के अंदर से फिर बाद में और उसके एनरिच्ड फॉर्म्स आते हैं, फिर उसके अंदर से मन का प्रादुर्भाव होता है। उसमें भी जितनी अपने प्रोग्रेस करी है, ये असंभव है इस गति से। जो मनुष्य ने इस तरीके की प्रोग्रेस करी है, यदि पीछे दबाव न हो, तो माँ ये कहती है कि वातावरण के अंदर जिन्होंने पहले पूर्णता प्राप्त करी, वो चीजें छोड़ देते हैं। जैसे कोई जबरदस्त पियानो वादक है, उसका हाथ का जो परफेक्शन है वो वातावरण में रह जाएगा, और थोड़ा भी सेंसिटिव होगा उसमें आ जाएगा। नहीं तो जीनियस चला गया, वो चीज चलेगी पृथ्वी तो फिर वैसी की वैसी। क्रम विकास किस तरीके से होगा। तो किसी का विचार है, इतना क्रिस्टलाइज्ड है वो विचार, उसकी अंतरात्मा के इर्द गिर्द है, तो वो विचार अपने आप में चिन्मय हो जाता है, वो मरता नहीं। व्यक्ति का बाहरी ढांचा खत्म हो सकता है, विलीन हो सकता है, और वो विचार अपने आप को संसिद्ध करने पे लगा रहेगा। और जो भी उसके प्रति थोड़ा सा ओपन है, वहां वो क्रांति भी ला देगा। जैसे वो कह रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, उसका सूत्रपात तो कहीं हिमालय के अंदर बैठा कोई ऋषि था, जिसको थियोसॉफी वाले कह रहे हैं, उसका कोई नाम दे रहे हैं, कुटुम्बी था वो, और एनी हाउ वो जो भी रहा होगा। पर जो आपका विकास है वो इसी तरीके से साधित होता है। आप सोचते हो अरे ये विचार अचानक कैसे फैल गया, वंदे मातरम एक विचार आप बोलते रहो, अब क्या उसका, और उस समय वो मंत्र बन गया। तो वेद में अंगिरस, अंगिरस एक ऐसा शब्द है, हाँ आ गया ना, ये विशेषण के तौर पर प्रयुक्त हुआ है, अधिकतर उषा और गौओं के रूपक के संबंध में। पर इसमें इंद्र को भी कई बार ये कह देंगे, इंद्र जो है वो अंगिरस आ गया। ये खैर ये मैं जो जितनी बातें कह रहा हूं ये इसमें आ ही जाएंगी। दूसरे, ये अग्नि के नाम के तौर पर आया है, अग्नि को अंगिरा। कई बार इसकी जो जो जीभ है उसको भी बोलते हैं ये।
टंग, जैसे आपकी अलग-अलग आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसकी जो ज्वाला अलग-अलग बनती है, उसको भी बोलते हैं। बहुत प्रसंगों में इस तरीके से आता है, यदि आप वेद मंत्रों को सुनते हो, तो उसमें आता है ये। तो अग्नि के नाम के तौर पर आया है, इंद्र के विषय में आया है कि वह अंगिरस बन जाता है, और बृहस्पति को भी अंगिरस या आंगिरस पुकारा गया है। तो इंद्र के विषय में ये कह रहे हैं कि जब इसको सोमरस पिला दिया जाता है, एक कथा आती है इस तरीके की कि इंद्र को खूब इन्होंने सोमरस पिला दिया और वो अंगिरस बन गया। अब वो गायें प्रदान करने वाला बन गया या आपके दुर्गों को तोड़ने वाला बन गया। इन्होंने इसके ऊपर इतिहास रच लिया। ये ब्राह्मणवाद था। ब्राह्मणों ने इसको पहले मदिरा पान करवा दिया और फिर इससे जो ऐंठना था, जो इससे चीज चाहिए थी, उसके पास गाय रही होंगी, उसके पास जो संपत्तियां, जैसे इसमें जो अपत्यम है या और जो रई है, राधस है, ये जो इतनी सारी चीजें हैं, वो इससे मांग ली होंगी। या इसको ये कह दिया होगा शराब पिला के, यो होशो हवास में तो ये नहीं तोड़ता, इसको शराब पिलाई और कहा जाके तू, इसका एक नाम है इंद्र का पुरंदर। तो बाद में इतिहासकार, ये मजूमदार है, उसने भी ये काम में ले लिया। बताओ, तो भारतीय इतिहासकार कह रहे हैं पहली बार कोई इतिहास भारतीय ने लिखा है, वो ये कहेंगे कि पुरंदर इसने तोड़ दिए, ये हमारा इतिहास है। अब बताओ, हमारा ये अगर इतिहास है, आपको प्रामाणिक इतिहास ये दिया जा रहा है, क्या इतिहास है ये? तो भारत का इतिहास सामने आने की जरूरत है। करे कौन? हम जहां जिस स्तर के ऊपर आ गए, कोई कल्पना तक भी नहीं कर पा रहा इसकी। श्री अरविंद की पहले तो पढ़े, साधना में प्रवेश करे, बिना साधना आप भारत का इतिहास भी नहीं लेके आ सकते। ये करने कोई तैयार नहीं। तो स्पष्ट ही केवल भाषा अलंकार के तौर पर या गाथात्मक तौर पर नहीं किया गया है कि कभी किसी को भाषा अलंकार है, इसको जो कई अलंकार जैसे अपन किसी को देते हैं, वाचस्पति, ये पति वो पति, या ये शास्त्री, या किसी चीज के अंदर ये उस्ताद, संगीत के अंदर है तो ये इस चीज का, हर चीज का अपना अपना अलंकार जिसके सामने ये लगा देते हैं। तो ये कोई अलंकार के रूप में नहीं है या कोई गाथात्मक तौर पर नहीं कहा गया है, अपितु विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, और साथ ही इस शब्द के साथ जो आध्यात्मिक या दूसरे भाव जुड़े हैं, उनको लक्षित करने के लिए ही ऐसा कहा गया है। यहां तक कि अश्विन देव भी सामूहिक रूप से अंगिरस कहकर संबोधित किए गए हैं, क्योंकि अश्विनी कुमार ये तो युगल के रूप में आते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं। या यदि आप मरुदगणों को कहोगे तो वो तो मल्टीपल संख्या के अंदर आते हैं, जिनकी 49 से लेके वगैरह 60 तक की संख्या बताई जाती है। इसलिए ये स्पष्ट है कि अंगिरस शब्द वेद में केवल ऋषियों के एक कुल के नाम के तौर पर नहीं, किंतु इस शब्द के अंदर निहित एक विशिष्ट अर्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। भाई, पहले जो नाम थे वो नामकरण क्वालिटेटिव के हिसाब से भी हो सकता है। जैसे पहले हमको बताया था कि गौतम मोस्ट एनलाइटेंड व्यक्ति, अब किसी का नाम है गौतम, शुरू के अंदर सपोज नामकरण किसी ऋषि ने किया हो और जो उसकी अंतरात्मा की जो बात है, उसकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो पहचान गया और उसको कह दिया ये गौतम है। जैसे माँ ने तुलसी को हाथ में लिया, लेके कहती है डिवोशन है। अब आप बोटेनिकल नाम से ढूंढते रहो, अब वो तो कहाँ से लाओ? कि जब तक उसके अंदर आप साइकोलॉजिकल उसके मीनिंग में, उसके अध्यात्म परक मीनिंग में प्रवेश नहीं करो, डिवोशन कहाँ से आए? ये शब्द तो आ नहीं सकता। माँ ने जितने नाम दिए उन फूलों को, तो ये थोड़ी माँ याद रखती थी, याद कैसे रह सकता है? आप ये सोचिए। इतनी पुस्तक जो उन्होंने छापी है, ये मेरे ख्याल से 750 800 या कितने नाम या उससे ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से। और बाद में उसी पैटर्न को लेके इन्होंने आगे और भी, अब जैसे मान लो चंपा है, अब एक कॉमन नाम तो माता जी ने उसका साइकोलॉजिकल परफेक्शन दे दिया, पर अब इसके अंदर ये वाला अगर पिंक रंग का है तो ये होना चाहिए, इसमें ये है तो ये होना चाहिए। फिर वो आगे भी इन्होंने काम किया, बहुत मेहनत करी इन लोगों ने। क्योंकि माँ के पास ये इन्होंने ये कर लिया कि हर सप्ताह अपने कोई फूल लेके जाना। अब पौंडीचेरी का जिस तरीके का एटमॉस्फेयर, उसमें अब ठंडी जो जगह है वहां के फूल कैसे हुए, तो उन्होंने एक फ्रिज भी रख लिया
कि ऐसे जो विशेष फूल है जगह जगह से फिर ये मंगाने लग गए। इसमें अपने तो तारा दी हैं, फिर बाद में वो वहाँ रिचर्ड भाई थे, ये कुछ लोग स्टूडेंट उस समय थे काल के अंदर। तो ये बड़े इसके अंदर इंटरेस्ट लेने लग गए। माँ भी इसमें इंटरेस्ट लेती थी। माँ तो हर चीज के अंदर जहां उनको संभावना लगती उसको पूरा प्रोत्साहित करती थी। तो पूरी व्यवस्था नहीं होने के बाद भी कोई ठंडी चीजें हैं तो वो ठंडे प्रदेश की है, वो कुछ इस तरीके का एटमोस्फियर बना के उसमें ग्रो करते थे, फिर नाम पूछते थे उनसे। अब तो दुनिया भर के फूल हैं, कहीं से भी मंगा सकते हो, पहले तो इतनी सुविधाएं कहाँ थी। तो विशिष्ट अर्थ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। ये मानसिकता अलग तरीके की है। आप किसी को इंद्रतमा अगर ये नाम दे रहे हो तो क्या मतलब हुआ उसका? गौतम है, गविष्ठिर है, या इस तरीके के नामकरण कर रहे हो? और गौतम जो है 1000 साल पहले भी आ सकता है, 1000 साल बाद में भी आ सकता है। आप यदि ये नहीं बात को समझते कि ये तो उसकी क्वालिटी है, और आप उसको इतिहास से उस कालखंड का मान बैठो, अरे गौतम पहले भी आया था, गौतम बाद में भी आया है, और ये खाली कोई आर्बिट्रेरीली यूं ही नाम दे दिया हो, ऐसे भी नहीं है। उसका बड़ा सोच समझ के नामकरण हुआ है, उसकी क्वालिटी के आधार पे। भैया आपने किसी को विपश्चित नाम दे रखा है, विप्र नाम दे रखा है, या कोई इस तरीके क्वालिटेटिव है ये। तो वैसे ही जो अंगिरस का जो ये आप किसको अप्लाई करते हो, ऋषि के लिए भी अप्लाई हुआ है तो क्वालिटेटिव तरीके से हो सकता है। यह भी बहुत संभव है कि यह शब्द जब संज्ञा नाम के तौर पर प्रयुक्त किया गया है, तब भी इसके अंतर्निहित भाव को स्पष्ट ग्रहित करते हुए ही ऐसा किया गया है। यही बात जो मैंने खोल के बताई। अब यूं आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, इसको इसके अंदर आपको समझ में ही नहीं आएगा। भी संज्ञा के तौर पर, नाम के तौर के ऊपर दीपक नाम किसी का कर दिया, आपने तो एक संज्ञा के रूप में ये किया, पर है क्वालिटेटिव वो। आप किसी का कोई नाम कर रहे हैं, इसलिए ये भारत के अंदर ही विशेष है इतना। आप ये पूछते हैं इस नाम का मतलब, और दूसरी जगह तो आपके मतलब क्या होता है आप पूछते भी नहीं वहां कि इस नाम का मतलब। यही आप ये पूछते हो कि इसका मतलब। आजकल जो इतने विचित्र विचित्र तरीके के निकालने का एक ट्रेंड है, फिर आप पूछते हो इसका क्या मतलब। कह रहे नहीं मतलब नहीं, ये तो मैंने वहां से, मैं जर्मनी गया था, मेरे को ये पसंद आया तो मैंने अपने बच्चे का ये नाम रख लिया। मतलब तो कुछ नहीं है यहाँ हर चीज का मतलब। और आप तुरंत फिर बाद में बच्चे से ये भी कहते हो, अच्छा देख तेरा ये नाम है, सुधीर नाम है, और तेरे काम इस तरीके के। तो आप देखते हैं तुरंत उसको इक्वेट करते हैं संज्ञा को उसके गुण से, कि यार तेरा नाम तो सुधीर है, धीरज तेरे अंदर है नहीं बिल्कुल। ये क्या बात है? तेरे अंदर बात तो ये, तो तेरे सुधा सुनाम धन्य, जैसे कई कई अपन कहे सुनाम धन्य व्यक्ति है, अपने नाम को धन्य कर रहा है, जैसा नाम वैसे इसके कर्म। तो संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त किया गया है, तब भी आपने गौतम नाम ले दिया तो भी वो इस संज्ञा के तौर पर नहीं है, जो भीतर अंतर्निहित उसके अंदर इनग्रेंड भाव है उसको स्पष्ट ग्रहित करते हुए किया गया है। बहुत संभव तो यहां तक है कि वेद में आने वाले नाम ही यदि हमेशा नहीं तो सामान्यतया अपने अर्थ पर बल प्रधानता पूर्वक प्रयुक्त किए गए हैं। अर्थ की प्रधानता पे है, और उसको कालखंड से नाम बदल दिया हो या कैसी उनकी मान्यताएं नहीं हो हम नहीं जानते, उनका नाम बदल गया हो। जैसे साधना के अंदर आते ही आपका नाम चेंज हो जाता है, ये प्रचलन में है, आज भी है। आपका पहले साधना से पूर्व क्या नाम था, साधना के बाद आपका नाम बदल जाता है। तो आपके गुरु आपके भीतर कौन सा, माता जी ने कितने कितनों को नाम दिया था नवजात, जबकि पहले उनका नाम केसर देव। तो इस तरीके से माँ ने कितने कितनों को नाम दिया ही है, विशेषतया देवों, ऋषियों और राजाओं के नाम। वेद में इंद्र शब्द सामान्यतया एक नाम के तौर पर प्रयुक्त हुआ है, तो भी हम वेद की शैली की कुछ अर्थपूर्ण झांकियां पाते हैं, जैसे कि उषा का वर्णन करते हुए इसे इंद्रतमा, अंगिरस्तमा कहा गया है। उषा को कह रहे इंद्रतमा, मतलब वो एनलाइटेंड है, पूरे ज्ञान से संपन्न है। आप में कोई चीज उदय हुई, उषा कब आई? उषा का तो हम बार बार वर्णन कर रहे हैं, और हम सारे इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जीवन में उषा कब आए, और जो आई थी वो अपने साथ क्या लेके आई थी, इसके बारे में कॉन्शियस हो। अंगिरस्तमा कहा गया है सबसे अधिक इंद्र, सबसे अधिक अंगिरस, और पणियों को अनिंद्राहा, मतलब इंद्र की उसमें क्रिया नहीं है। आपकी जो सेंस मेंटेलिटी है
उसके अंदर एनलाइटनमेंट आप लिया आओगे, और जब जब तक उसमें एनलाइटनमेंट नहीं है, अनिंद्राह अर्थात इंद्र रहित वर्णन किया गया है। ये स्पष्ट ही ऐसे शब्द प्रयोग हैं जो इंद्र या अंगिरस से निरूपित होने वाले व्यापारों, मतलब उनके फंक्शंस, व्यापार वो व्यापार नहीं, फंक्शंस, शक्तियों या गुणों से युक्त होने या इनसे रहित होने के भाव को सूचित करने के अभिप्राय से किए गए हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो नामकरण भी है वो क्वालिटेटिव है। अगर इस तरीके से आप इतिहास को देखोगे, पुराणों के नामों को देखोगे, वो कथाएं क्या कहने का प्रयास कर रही है, वो मानसिकता इसी तरीके की थी। उसको भौतिक चीज से इतना कोई विशेष मतलब नहीं था। कोई अभी भी आपका कोई भाई है, उसके संबंध में फर्क थोड़ी आ जाएगा आपके साथ यदि उसका नाम आज एक है, दूसरा कल उसका नामकरण बदल गया, तो आपका भाई होने से थोड़ी रह गया वो। आप समझते हो कि मूल चीज तो ये है इसकी। तो वैसे ही बाहरी उसके आप क्या चीज है उसके ऊपर विशेष आग्रह नहीं रखते, आप तो भीतर की उसकी जो बात है उसके ऊपर आग्रह रखते हो। अभी हमारी दृष्टि जो है बहिर्मुखी है, इसलिए हमारा सारा आग्रह, अगर आप ये सोचिए बहिर्मुखी दृष्टि है, कपड़ा दूसरा पहन ही आया तब तो आप भाई को उसी कपड़े में स्वीकार करते हो, दूसरा वाला कपड़ा पहन लेगा तो भाई नहीं है। तो आप ये कहते हैं यार ये क्या बात हुई, कपड़े के कारण ये संबंध का थोड़ी कोई ऊपर नीचे हो सकता है। ये तो बात पर अंतर्मुखी दृष्टि कह सकती है कि बाहरी रूप तो जो है, अंदर क्या चीज है वो उसके आधार के ऊपर है, और बहिर्मुखी दृष्टि हमेशा, तो ये विभेद आ जाता है इसके अंदर। उनकी दृष्टि इस तरीके की थी। मनुष्य जाति अपने अहंकार में कहती है पहले दकियानूसी थे, अनकल्चर्ड थे, और अपने आप को कल्चर्ड बताती है इस बहिर्मुखी दृष्टि के कारण। बताओ कितनी विचित्र बात है ये। इससे ये भी पता लगता है भी हमको किस दिशा में मूव करना चाहिए। हमारे जीवन में जो विभीषिकाएं हैं उनका सूत्र कहाँ है, उनकी चाबी कहाँ है। ये दृष्टि रखते हो कि भाई के कपड़े कपड़े बदलने के साथ ही उसके से संबंध विच्छेद या उसके साथ संबंध जुड़ता है, तो ये तो फिर बाद में कोई आपकी सुखद स्थिति तो है नहीं। तो अब ये हमको इस चीज का सूत्र प्रदान करता है कि हमको मूव किस तरीके से करना चाहिए। तो ये जो आप भीतर प्रवेश करते हैं, साधना में प्रवेश करते हैं, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। इसमें ये नहीं कि आप कुछ चीज छोड़ रहे हैं, आप कोई चीज ऐसी है जिससे दूर भाग रहे हैं, कॉमन सेंस है ये। श्री अरविंद के अनुसार अंगिरसों का कथानक तथा वृत्र की गाथा। वृत्र क्या करता है, कवरर है ये, आपके ऊपर आच्छादन कर देता है। ये दो वेद के प्रमुख रूपक हैं, ये सारे वेद में पाए जाते हैं और बार बार आते हैं। ये सूक्तों में इस रूप में आते हैं मानो ये प्रतीकात्मक अलंकार वर्णना के दो आपस में घनिष्ठतया जुड़े हुए मुख्य तार हैं। अंगिरस और वृत्त ये इस तरीके से आते हैं मानो ये एक दूसरे से बड़े घनिष्ठ रूप से, कि एक का यदि वर्णन आया, अंगिरस का आया, तो उसके अंदर ये वृत्र की गाथा नजदीक का आपको ये है कि भी ये मिलने वाली है। वृत्र की कहीं बात आती है तो उसके अंदर अंगिरस भी आ गया, चाहे वो अंगिरस ऋषि हो सकता है, या अंगिरस किसी इंद्र को कर दिया, या आपके पितर हैं वो हो सकते हैं। उस प्रसंग में वो कौन सा है वो आपको देखना होगा। और इन्हीं के चारों ओर बाकी सारी वैदिक प्रतीकवाद ताने बाने की तरह गुथा है, ये हम पाते हैं। तो इसके अंदर भाई पहले तो श्री अरविंद ने इसका वर्णन किया, फिर बाद के अंदर इसके कोई अनुवाद उपलब्ध हों वो आप देख सकते हैं। इसकी फिर बाद के अंदर जितना श्री अरविंद ने किया उसके साथ साथ आप किसी दूसरे ने उसकी व्याख्या कर रखी हो वो उपलब्ध हो जाएगी। लोगों ने इसको एटलीस्ट उसका ट्रांसलेशन ही आप देखोगे कि श्री अरविंद ने तो इसका एक ट्रांसलेशन किया है और उसका विवेचन किया है, दूसरे ने उसका ये ट्रांसलेशन किया है। भले वो संस्कृत का बड़ा प्रकांड पंडित है, और उसने एक एक शब्द का उसके रूट साउंड्स का कि इस कारण मैं ये सारा कर रहा हूं, और उसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। तो उस बात को आप कहेंगे हाँ बिल्कुल पांडित्य के स्तर के ऊपर तो ये तो हमने बात करी थी। कोई भाषा शास्त्री हो, कोई वैयाकरण हो, ऐतिहासिक कोई व्यक्ति हो, ये प्रवेश ही नहीं कर सकता इसमें। ऐसा नहीं कि ये इसके केंद्रभूत विचार हैं कि वृत्र की गाथा और अंगिरस इसके सेंट्रल ये नोशंस हैं या इसके कंसेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। सेंट्रल तो इसके अग्नि है, या इन जो मेन देवता जो है वो तो सेंट्रल ये हैं। केंद्रभूत क्रिया तो यज्ञ की है इसकी,
लेकिन ये इन प्राचीन रचना के मुख्य स्तंभ हैं। जब हम इन दो प्रतीकात्मक रूपकों के अभिप्राय को निश्चित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, क्योंकि श्री अरविंद तो उस परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं कि मैं इसके अर्थ को कैसे तय करूं। पहले तो मैं सारे अर्थों को तय करूं। आप भाषा के जब तक वो जो जिन शब्दों को काम में ले रहे हो उनका अर्थ तय नहीं करते, तब तक सेंटेंस का अर्थ नहीं निकल सकता। आपने कोई सेंटेंस है और उसके एक एक शब्द का आपको पता है कि इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, तो इसका सारों के संयोजन से इस पूरे सेंटेंस का ये अर्थ निकला। तो श्री अरविंद के सामने जब इन्होंने शुरू किया तो चैलेंज ये था कि इन शब्दों का, जो भी वेद के अंदर रेकरिंग जो शब्द हैं, उनका एक अर्थ तय करना। तो इसलिए कह रहे हैं दो प्रतिमा के अभिप्राय को निश्चित कर लेते हैं, तो मानो हमने सारी ही ऋक संहिता का, ऋक संहिता ये संहिता मतलब वेद, ऋचाओं की संहिता वेद का अभिप्राय निश्चित कर लिया। क्योंकि यदि वृत्र और जल, बादल और वर्षा के तथा पंजाब की 7 नदियों के प्रवाहित हो पड़ने के प्रतीक हैं, और यदि अंगिरस भौतिक उषा के लाने वाले हैं, तो वेद प्राकृतिक घटनाओं का एक प्रतीकवाद है। यही प्रयास किया गया आज तक, तो यही निरूपण है। ये भौतिक प्रकृति के ही चीजें हैं। इतने ये अभी तो विचारों को, माइंड का कल्टीवेशन इनका नहीं था। अग्नि को देखा, उसको देवता बता दिया। वरुण को देखा, अरे यार मतलब जल है, हवा है, पानी है, सूर्य है, चंद्रमा है, सोम, नदी है, सरस्वती, या और जो नदियां हैं, पहाड़ है, इन सारों को आप देखते हो और इसको, और सारी प्रकृति की चीजों को इन्होंने प्रतीक के रूप में ले लिया। तो बताओ, इनका देवीकरण कर दिया इन्होंने, देवत्वीकरण कर दिया इनका। और जो पहले मनुष्यों के भी जो मर गए, उनको अंगिरस अंगिरस कर रहे हैं। अरे यार, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुमको सेंस ही नहीं है इस चीज का। जिनमें इन प्राकृतिक घटनाओं को देवों और ऋषियों तथा उपद्रवी दानवों का सजीव रूप देकर वर्णित किया गया है। दानवों का रूप दे दिया, जैसे एक हाउंड ऑफ हेवन, एक कुत्ते के फंक्शन को इन्होंने शर्मा की उपमा दे दी। ठीक है, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, इसको शर्मा बता दिया, इसको ये बता दिया। वृत्र जो है, जो भेड़िया कोई है, उसको आप ये टीयर, उसका कि वो चीर फाड़ करता है, उसको आपने ये कर दिया। उसको तो आपने दस्यु का एक वाहक बता दिया, और कुत्ता है उसको आपने शर्मा बता दिया। और यदि यदि वृत्त और वल द्रविड़ देवता हैं, नेगेटिव है ये वृत्र और वल, तथा पणि और वृत्राहा मानवीय शत्रु हैं। तो वेद द्रविड़ भारत पर प्रकृति पूजक जंगलियों द्वारा किए गए आक्रमण का एक कविता में तथा कथात्मक उपाख्यान है। किंतु इस सब के विपरीत यदि वेद प्रकाश और अंधकार, सत्य और अनृत, ज्ञान और अज्ञान, मृत्यु और अमरता की आध्यात्मिक शक्तियों के मध्य होने वाला संघर्ष का एक प्रतीकवाद है, तो यही यथार्थ वेद है, यही संपूर्ण वेद का वास्तविक आशय है। भाई यदि ये आपको भौतिक प्रतीकवाद सटीक बैठता भी है, तो भी आया क्या इसमें, मतलब लाभ क्या हुआ ये बताइए आप। कोई आप साहित्य पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जैसे आपने कोई कथा पढ़ी, कोई कहानी पढ़ी, अब आप उसके अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं मोरल इसका कहानी का ये है। पंचतंत्र की कहानियां हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल अच्छे से जानते हो कि भी न तो गिलहरी बोलती, न कौवा बोलता, न पेड़ बोलता, न पानी आके बोलता, न गाय बोलती। ये भौतिक प्रकृति इस तरीके से संवाद नहीं करती मानवीय भाषा के अंदर। और कोई भी सेंसिबल आदमी इस डिस्कशन में जाता ही नहीं। वो कह रहे यार इससे क्या मतलब है, ये आपको कोई दूसरी बात बताने के लिए है, वो समझो इससे, ये तो हमको पता ही है कि ये वाली बात ये नहीं होती। तो इसमें अगर भौतिक तरीके से वो बोल भी जाती तो आपके क्या प्रासंगिकता थी, क्या कर लेते उसका आप, उसका लाभ क्या था? तो ये तो सेंसिबल आदमी है, उसको ही पता चल जाता है। भी जैसे किसी ने पिक्चर बनाई, एक पिंजरे के अंदर से एक कबूतर या कोई पक्षी उड़ के प्रकाश की ओर, जैसे जनरली ये पिक्चर बनाई जाती है कि प्रकाश की बीमारी, एक ओर से पक्षी जो है पिंजरे को तोड़ के या उसका द्वार है उसको खोल के उसकी ओर उड़ के जा रहा है। तो ये तो कोई अनपढ़ व्यक्ति को भी पता है, ये आपको ये नहीं दिखा रहा कि पिंजरे के अंदर वो है, वो ये दिखा रहा है यार एक पक्षी भी जो है फ्रीडम चाहता है। और अब आप किस चीज को बंधन मानते हो, वो अर्थ लगा लोगे आप।
एक भौतिक एक सामान्य जीवन वाला व्यक्ति है कि उसकी बेचारे की कितनी लालसाएं, कितनी सारी चीजें हैं, वो अपने बंधन महसूस करता है, अरे तोड़ के ये जा रहा है। उसने अपने जो जो बंधन मान रखे होंगे वो उस तरीके से प्रतीक को, पर इस चीज में सारे एक मत हैं, वो ये जानते हैं वो कि ये वो कबूतर दिखाने के लिए कबूतर नहीं बनाया गया उसके अंदर, वो तो फ्रीडम द्योतित कर रहा है। ये तो कॉमन सेंस की सी बात है। वैसे ही इसके अंदर की भी ये 5 नदियां हैं और गाय के पेट के अंदर छिपा दी गई, तो इससे तो आपको ये पता होना चाहिए यार, कोई चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। और जब आप साइकोलॉजी में प्रवेश करते हैं तो आप ये पाते हैं इससे बढ़िया और क्या हो सकता था। आप बंधनों को हर व्यक्ति के तरीके से उसको नहीं समझा सकते थे, और एक पिक्चर जो है प्रकाश की ओर वो उड़ के जा रहा है उन्मुक्त तरीके से, हर व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य अवस्था के अनुसार हर जना उससे जो समझना है वो अपने आप समझ लेगा। तो ये उस पिक्चर से आप कितना भी बड़ा साहित्य लिख देते, वो जो एक पिक्चर जो काम कर देगी, तो वैसे ही इसका जो एक कथानक है, एक रूपक जो है, वो आपको इतनी गहराई तक लेके चला जाएगा कि कितना भी उसका वर्णन करते रहो क्या करेगा वो। इसलिए जितना भी अभिव्यक्ति हमारे इसके अंदर हुई है संस्कृति में, सारी काव्यात्मक है। उसका कारण है, एक तो काव्यात्मक चीज को आप ज्यादा याद रख सकते हो कि लंबे समय तक आपके स्मृति पटल के ऊपर टिकी रहे। नहीं तो इसको गूंथे कैसे। तो आप ये देखेंगे, ये श्री अरविंद ने ये कहा है, इन्होंने इस तरीके से गूंथा सारे को काव्यात्मक तरीके से, इसमें इतिहास भी इन्होंने गूंथ दिया, इसमें जितने भी ओकल्ट आपकी ज्ञान है वो गूंथ दिया, फिर बाद के अंदर इसमें आपके जितने भी और जितने अध्यात्म पर ज्ञान है वो सारों को इसके अंदर इस तरीके से गूंथ दिया। पर अब इसको अलग अलग किस तरीके से किया जाए, सूत्र दिया है श्री अरविंद ने, पर अब उन सूत्रों को पकड़ के इसके इलस्ट्रेशंस देने का काम छोड़ दिया। ये हम में से कोई वॉलंटियर सामने आए, वो पुराण उपनिषद इनको पकड़े, पहले तो उन सूत्रों को समझे, और फिर बाद में उसके आधार पे ये लेके आए कि हाँ ये पर्टिकुलर कोई चीज पकड़े, ये देखो श्री अरविंद ने ये कहा। जैसे महाभारत के बारे में वो कह रहे हैं कि 24,000 जो इसके अंदर श्लोक हैं वो इसके मूल हैं, और बाकी तो इसके अंदर जो है एक्रीशंस हैं, जोड़े गए हैं, असिद्ध हाथ हैं उन्होंने जोड़े। तो हम तक जो जिस तरीके से ये चीजें आती हैं, वो जिस हाथ का इसके अंदर संयोग हुआ है उस तरीके से एक कोई चीज तो है बहुत सुंदर बन जाती है, कोई बहुत भद्दी होती है। जैसे वो उदाहरण दे रहे शकुंतला का, कि महाभारत के अंदर शकुंतला का जो प्रसंग आया है वो बहुत भद्दा है, और उसको ही कालिदास जब टच करता है तो उसको पराकाष्ठा के ऊपर, चरमोत्कर्ष के ऊपर लेके चला जाता है उसको। तो उसी चीज को कौन सा हाथ टच करेगा, तो ये श्री अरविंद इतनी बारीकी से बात करते हैं, ये एक एक चीज को सामने लेके आए हैं हमारे सामने। ये है कि उन्होंने जो हमको पर्सपेक्टिव प्रदान किए हैं हर चीज के बारे में, उसमें आपको कौन सा चीज इंपॉर्टेंट लगती है उस बारे में अपने आप को दो, और वो चीजें सामने लेके आओ। तो ये जीवन आपके लिए भी मीनिंगफुल है, आपने कुछ किया। और इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी है, बहुत ज्यादा गहन, इतना डीप जाना पड़ेगा उसके इलस्ट्रेशंस के लिए। पहले तो उसका पर्सपेक्टिव ही समझ में आना बड़ा भारी है कि कह क्या रहे हैं श्री अरविंद, उस दृष्टिकोण से फिर हम प्रवेश करें। क्योंकि श्री अरविंद ने डेफिनेटली, अगर पुराणों के विषय में, वेद के विषय में ये पर्सपेक्टिव दिया है तो पढ़ के दिया है, यूं तो दिया नहीं, हवा में कुछ नहीं कहा उन्होंने। बहुत ज्यादा डीप उन्होंने, जैसे माँ कह रही है श्री अरविंद को हिस्ट्री का बहुत ज्यादा गहरा अनुभव था, बहुत डीप स्टडी थी उनकी, बहुत वास्ट स्टडी थी, सारी संस्कृतियों की बहुत डीप स्टडी थी। तो उन्होंने जो जो परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, एक एक पैराग्राफ के अंदर उन्होंने पूरी पूरी संस्कृतियों का वर्णन कर दिया, जो यूं आप पूरा उसका साहित्य पढ़ लो कुछ नहीं समझ में आता। फ्रांसीसी क्रांति, एक श्री अरविंद का जो पैसेज है, एक पैराग्राफ है, वो उसकी सारी पुस्तकें पढ़ लो, वो आपको वो पर्सपेक्टिव नहीं देगा जो श्री अरविंद दे देंगे। ठीक है, इसके अंदर मेरा आग्रह खाली यही है कि हमको इसमें प्रैक्टिस के अंदर इसको चीज को लेके आनी चाहिए, और इसके लिए वॉलंटियर्स सामने आए और अपने अपने जो भी उनको लगता है वो कार्य पकड़े। गंभीर काम है, पर करने का काम है, इनफैक्ट ये ही करने का काम है। अच्छा, यहां तक कोई बात है आपके, रविकांत जी? नहीं, नहीं।
क्लियर है, सब कोई बात नहीं है। विवेक? नहीं भैया। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। दीपक जी ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया ठीक चल रहा है। आज दो नए कैरेक्टर आ गए, एक बृहस्पति आ गए और पूषा आ गए। हम लोग को लगता है पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, ये मैंने पहले भी वर्णन किया था, आप उस समय चूक गए होंगे। अंगिरस का तो मैं जी कहता आया हूं, क्योंकि ये मेरे को पता था, ये सूत्र मैं देता आया हूं शुरू से। इनफैक्ट 15वें और 16वें वॉल्यूम के अंदर भी मैंने ये बात करी थी, क्योंकि मैं ये बीजारोपण तो सारी चीजों का, आप ये अब जो यात्रा में पहले दिन से मैंने जो शुरू किया है, वो ये बीज मैं डालते लेके आता हूं। क्योंकि बाद के अंदर मैं जानता हूं कि जिस समय जिस प्रसंग में वो आएगा, कम से कम यदि बीज आपके अंदर होगा तो आप उसको बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे, बेटर उसको समझ पाएंगे। तो जहां से हमारा 15वां वॉल्यूम शुरू हुआ, वहां से इस चर्चा को आप फिर से रिपीट, इसको जो रोज की चर्चा उसको कम से कम 1 या 2 बार तो आप सुनी लिया करो। जैसे आपने इस रिकॉर्डिंग को शुरू किया, सुबह वॉक करते करते सपोज आप डबल स्पीड में या 1.5 गुना स्पीड के अंदर उसको सुन गए, तो आप 45 मिनट की वॉकिंग के अंदर एक दिन की क्लास सुन पाएंगे। रात को सो रहे हैं उससे पहले, भोजन कर रहे हैं उस समय कर लो, टुकड़ों के अंदर करते रहो। बार 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 आप ये पाएंगे आप पूरे समय उसी चेतना में निवास कर रहे हैं, और आपके लिए ऐसी चीज ये डेवलप कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सारे समय श्री अरविंद की चेतना के अंदर प्रवेश करना शुरू कर देंगे, और वो चेतना आपके जीवन में निवास करना शुरू कर देगी। सोचिए क्या चीज का निर्माण वो कर देगी। तो माँ कह रही है कि श्री अरविंद को एक निश्चित समय के ऊपर अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो तो मानसिक विकास, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, आंतरिक तो छोड़िए, इंटेलेक्चुअल भी है। हमको लगता है हम इंटेलेक्ट से देखते हैं, कहाँ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट होता तो भारत में ये सारी चीजें होती। सड़कें ठीक नहीं, माहौल ठीक नहीं, कोई पब्लिक प्लेस पे चले जाओ, वहां बदतमीजी बदतमीजी। सिविक सेंस ही नहीं है, आप इंटेलेक्ट कहाँ? ये तो बेसिक सेंस ही नहीं है हमको। तो हमको लगता है इंटेलेक्ट, बाकी इंटेलेक्ट तो बहुत बड़ा शब्द है। ये कैरेक्टर में और जो 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 आगे आता रहेगा, बाकी इसका पहले भी वर्णन आया है। यहां हम विराम देते हैं। आप इसको और जितने भी आपके जो नजदीकी हैं, जो भी कोई संपर्क में आ सकता है, उस तक ये लेके जाइए। जो श्री अरविंद का क्या किए जाना है, ये कल्पना ही नहीं है। इतने सत्र ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, पर एक्चुअल ये वाली चीजें हैं भाई, ये करो। कोई तो आओ सामने, वॉलंटियर्स तो आए सामने जो करें। इसके अंदर अपने आप को देना, अपने जीवन को धन्य बनाना है। और इसमें एक भी दिन हम चूकते हैं, वो ऐसा है जो एक दिन हमारा जीवन का है, वो गड्ढे के अंदर चला गया, वो खत्म हो गया। गिनती के दिन हैं। ठीक है, जय श्री मां। इसमें भैया आज सेशन जहाँ शुरू हुआ था, उसका चौथा लाइन, यह वर्ड अनुताप रहित है या अनुपात रहित है? अनुपात रहित। अनुताप, अनुताप लिखा गया है। अनुपात जो डिसप्रोपोर्शनेट है, प्रोपोर्शन में नहीं है। हाँ, यहाँ वर्ड जो है ना अनुताप छप गया है। ठीक, ठीक है। जय जी, श्री। जय श्री राम।